Okay, so once again a very good morning to you all. Dear students, we are discussing direct and indirect. Or direct and indirect में up to here we have discussed that how we will change assertive sentence in indirect, कि किस प्रकार से हम assertive sentences को indirect में change करेंगे. And after that we have discussed that how we will change interrogative sentence, और जो interrogative sentence है उनको हम किस प्रकार से change करेंगे. Today we will discuss the imperative sentence. आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल चेंज इम्परेटिव सेंटेंस. तो क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? व्हाट इज इम्परेटिव? यस simple, yes, those sentence which express the feeling of request, order, command, advice, urge, suggestion etc. are known as imperative sentence. तो जब भी बेटा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू चेंज? सबसे पहले हम किसको चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू. इस रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू. तो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में डिस्कस किया हुआ था. इन असर्टिव सैड इज चेंज इनटू सैड, सैड सैड एंड सैड टू टोल्ड इन असर्टिव. while in interrogative sentence sad और sad to both of they are changed in asked और inquired. अब यहाँ imperative में क्या होता है? in imperative sentence सैड एंड सैड टू बोथ. इम्परेटिव सेंटेंस में सैड और सैड टू ये जो दोनों हैं दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस. ये सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. इफ़ द सेंस इज फॉर रिक्वेस्ट, अगर आप देखेंगे उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो सैड या सैड टू की जगह क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड. इफ इट इज ऑर्डर देन ordered. if it is advised then advised. if it is suggestion then suggested. if it is command then commanded. if it is urge then urged. है ना? तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड, कमांडेड, अर्ज एट्सेट्रा. तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड और सैड टू, वो क्या होती है? वो अकॉर्डिंग टू सेंस इसमें चेंज हो जाएगी. ये तो बात हुई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द, अगर हम बात करते हैं, ये किसका क्या क्या माइक ऑन है? अब नहीं है. चलो ऐसे ये लोग, कुछ लोग हैं ना ऐसे नहीं मानते हैं. अस्यन रावत, चलो या इंतज़ार करो आज तुम, ठीक है? हटो, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता. मैंने कहा वीडियो गुंजन अग्रवाल. चलिए वीडियो ऑन अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं. क्यों ऑन कर लिया? अभी तो एक को ही मैंने भगाया है. हाँ, रिमूव. क्यों ऑन हो गए सब? सब ने बंद. हाँ, अब सबके ऑन है. क्यों ऑन कर लिया? अब बंद रखो ना. अब मैं बोलूँगा नहीं, जिसका बंद दिखा वो ख़त्म. सो यस शुक्ला, चेहरा दिखाइए. दीवार थोड़ा ना देखने के लिए खड़ा हूँ मैं यहाँ पे. सो यस शुक्ला. नीता, ये देखो शिखा सिंह. प्रॉपर कैमरा ऑन है, पता नहीं कहाँ पे उसको किया हुआ है फोकस. उसको सही से रखिए. हाथ में लिए घूमते रहते हैं जाने क्या कैमरे को. हाँ, इस प्रकार से रखिए उसको सही से. इसी प्रकार से सही से रखिए शिखा उसको.
राम आपका भी कैमरा बहुत, इसको फिक्स करके रखो ना एक जगह। नहीं तो ऐसे कैमरा कहीं एक जगह रख दो ऐसा सेट करके कि आपका चेहरा कहीं बुक्स वुक्स में फंसा के। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब हम रिपोर्टिंग ऑफ सैड और सैड टू इट वुड चेंज लाइक दैट, वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ऑन सेकेंड प्लेस व्हाट वी विल चेंज, दूसरे नंबर पर हम लोग किसको चेंज करते हैं? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इन असर्टिव सेंटेंस, कि जब हमारा सेंटेंस असर्टिव होता था देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट। यस, तब वो दैट में चेंज हो रहा था। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू ए फॉर वेदर। लेकिन कंडीशन क्या थी ए फॉर वेदर के लिए? यस, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो ए फॉर वेदर था, एंड इफ इट हैज बीन स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता तो क्या था? क्वेश्चन वर्ड रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन इम्परेटिव सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए चेंज इनटू, इसमें चेंज होता है इन्फिनिटिव टू लग जाता है, या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लग जाता है, और उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो सीधा ऐड कर देते हैं, सीधा सेंटेंस ऐड करते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज होता है यहाँ पर नियरेस्ट वर्ड, क्योंकि टेंस तो हमेशा इम्परेटिव जो होता है वो कौन से टेंस में रहता है? हमेशा वो प्रेजेंट में ही जाता ही है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट में ही रहता है, तो टू लगा के सीधा का सीधा उससे हम जोड़ देते हैं। देखिए जैसे ऐसा सेंटेंस है, he said to me comma inverted comma please give me your pen। अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पे किस चीज़ का सेंस निकल रहा है बेटा? रिक्वेस्ट आ रही है, हाँ, तो सेड टू की जगह क्या लगा देंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है? हाँ, कॉमा इन्वर्टेड, इसकी जगह ये आ गया, कॉमा इन्वर्टेड की जगह टू आ जाएगा, और ये सीधा का जो सीधा सेंटेंस है वो क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा। लेकिन जब प्लीज और काइंडली वर्ड होते हैं तो इनको इनडायरेक्ट में रिमूव कर देते हैं। ये जो प्लीज है इसको हम रिमूव कर देंगे और सीधा यहाँ से ले लेंगे टू गिव मी की जगह क्या आएगा? टू गिव हिम माई पेन। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया। योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग माई हो गया। सो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। और एक देख लो, फादर said to his son bring a cup of tea। जैसे ये है तो फादर, इसमें किस चीज़ का सेंस निकल रहा है बेटा? क्या है? ऑर्डर है। हाँ, तो फादर सेट टू की जगह हमने क्या किया? ऑर्डर्ड लगा दिया। ऑर्डर्ड हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के सीधा जोड़ देंगे। सो यहाँ जैसे कुछ ही चीज़, टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो इस प्रकार से कर देंगे तो केवल प्लीज और काइंडली वो हट जाते हैं, और अदर में तो रहते ही नहीं है, तो सीधा सीधा जोड़ देते। तो बहुत ही इजी है इम्परेटिव सेंटेंस में कि आप रिपोर्टिंग और सैड टू के अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर दीजिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के सीधा सीधा उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा? और देखो एक दो, अर्ज होता है निवेदन करना ही होता है। अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना।
जैसे द सेंट सेड लिसन टू मी, जैसे कहा साधु ने कहा मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे अर्ज कर सकते हैं, द सेंट अर्ज टू लिसन टू हिम, लाइक दैट। The officer said, complete this work in an hour. किस घंटे, इस काम को 1 घंटे में कंप्लीट करो। तो कैसे बनाएंगे बेटा? नंदिनी बताइए, नंदिनी कश्यप, नंदिनी कश्यप, चेंज इट। माइक ऑन करिए पहले बेटा। नंदिनी एट फर्स्ट कीप योर माइक ऑन। द ऑफिसर, हाँ ऑफिसर ऑर्डर्ड, या ऑफिसर मोस्टली कमांड करते हैं तो कमांडेड ज़्यादा बेटर रहता है। ऑर्डर्ड लगा देंगे वो भी सही होगा, लेकिन जब ऑफिसर का आ जाए तो कमांडेड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, द ऑफिसर कमांडेड या ऑर्डर्ड, ठीक है। आगे टू कंप्लीट, टू कंप्लीट केवल कंप्लीट दैट वर्क in an hour, हाँ in an hour, तो ये बनेगा द ऑफिसर कमांडेड टू कंप्लीट दैट वर्क इन एन आवर। तो बहुत ईजी है बेटा, कर लेंगे सभी, है ना। हम भगवान ने सर दिया है, हिला डुला लिया करो, उतने ही मुझे समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं आप, है ना। तो ये तो था जब हमारा इम्परेटिव का सेंटेंस क्या था, असर्टिव था, पॉजिटिव था। अगर ये निगेटिव होता तब कैसे करते? देखिए, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही सैड डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर ये ऐसे है तब क्या करेंगे? रुद्र प्रताप कल से यूनिफॉर्म पहन के बैठना। तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो जो अभी तक हम यूज कर रहे थे कि जो सैड और सैड टू है इसको हम अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देते हैं, है ना। तो हरिओम गुप्ता, यहाँ कौन सा सेंस निकल रहा है? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम, इधर उधर ज़्यादा रहता, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कौन सा सेंस है सेंटेंस में? ही सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, कौन सा सेंस है? क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, सजेशन है, अर्ज है, क्या है हरिओम? ये माइक ऑन करिए और बोलिए। हाँ, सजेशन या एडवाइज है, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि सीधा इसको वैसे ही कर दें, ही सजेस्टेड या एडवाइज, कुछ भी कर दें, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि सैड या सैड टू के अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर दो। और उसी में जब डू नॉट से होता तो अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा रहे थे? हाँ बेटा, कोई नहीं बेटा, दोनों एक ही है, कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अभी क्या लगा रहे थे हम लोग? क्या यूज? टू, यहाँ इम्परेटिव में टू लगा रहे थे अभी जब सीधा था, लेकिन जब डू नॉट भी लगाओ तो टू नहीं, फिर लगेगा इसके जगह नॉट टू। नॉट टू इसकी जगह लगा दिया और सीधा इसको जोड़ दिया, नॉट टू वेस्ट। अब यहाँ हिज टाइम, हर टाइम, देयर टाइम, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, क्योंकि क्या है, सेकंड पर्सन है, योर ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, तो कोई भी फर्स्ट पर्सन इमेजिन करके कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, और इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको डू नॉट दिखाई दे, फिर आप सेंस देखिए ही मत कि सेंस क्या है,
सीधा फिर सैड या सैड टू की जगह फॉरवर्ड लगाइए, ही फॉरवर्ड। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, सैड की जगह फॉरवर्ड आया, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट की जगह फिर केवल टू आता है जैसे पहले आता था, ही फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। तो ये दोनों तरीके हैं, हाँ दोनों तरीके से बना सकते हो। तो एक तरीके में, फर्स्ट तरीके में क्या है, दैट यू विल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट की जगह नॉट टू लगा के ऐड करेंगे। और दूसरा तरीका सिंपल सा ये है कि सैड और सैड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सीधा टू लगा के इसे ऐड कर दें। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं। कौन है ये, माइक ऑन किए रहता है। जैसे ये बना, ही सैड टू हिम डोंट ब्लेम them for this mistake। जैसे he said to him don't blame them for this mistake। इसको जैसे चेंज करना है ना, तो इसको चेंज करेंगे। कहाँ है शाश्वत सेठ, हाँ शाश्वत, बताइए कैसे चेंज होगा। आवाज़ आ रही पहले तो शाश्वत सही। आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली शाश्वत? हाँ, क्योंकि जैसे ही पूछता हूँ आवाज़ कम हो जाती तुम्हारे। बताओ चेंज करो इसको। कैसे होगा चेंज? शी सजेस्टेड टू हिम या केवल हिम? शी सजेस्टेड हिम, हाँ शी सजेस्टेड। अर्ज ना क्या कि एडवाइज ये कि भाई आप किसी से क्या कहेंगे, देखिए ऐसा है उसको इस मिस्टेक के लिए आप ब्लेम मत करिए। तो एक प्रकार से एडवाइज ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, है ना। शी सजेस्टेड हिम, आगे बोलिए शाश्वत। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जब आप इसको ऐसे चेंज करो, यहाँ इसकी जगह क्या लगाना है, सबकी जगह क्या लगना है? शाश्वत बताएंगे। शाश्वत क्या, नॉट टू। फिर ये दैट कहाँ से आ गया है? दिमाग कहाँ रहता है? केवल देखते ही रहते हो क्या बैठ के, कैमरा सुनते नहीं हो अच्छे से? तो एक तो हो गया नॉट टू blame them for that mistake। ये तो था जब आपने कैसे चेंज किया, अकॉर्डिंग टू सेंस उसको चेंज किया। अब सीखा। अब आप इसको फॉरवर्ड वाले में बनाओ। दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है ये? माइक ऑन करिए और बोलिए। नहीं आ रहा तो वो भी तुरंत बोलिए, टाइम बर्बाद नहीं करिए इतना। अमित पटेल बताइए कैसे बनाएंगे फॉरवर्ड में। देखो फिर कैसे होगा। अमित पटेल बताइए कैसे करेंगे फॉरवर्ड में। अमित, अब शेख सैंगर बताइए।
क्या क्यों नहीं आ? मैंने क्या कहा था, जब डू नॉट हो तो सेड टू की जगह क्या लगाना है? सिंपल सा, जैसे सी लिखा, क्या लगाएंगे सेड टू की जगह? फॉरवर्ड लगाना सीधा। सी फॉरवर्ड हिम था, ये कॉमा इसकी जगह सीधा टू लगाना है केवल, और बस जोड़ देना है, टू ब्लेम देम। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, केवल सैड और सैड टू की जगह फॉरवर्ड लगाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट की जगह टू लगा दो, बस हो गया। उसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा। और देखिए एक दो, पता नहीं सुनते नहीं है क्या करते हैं। इट इज़ सो इजी। जैसे फादर said to his daughter don't insult your elders। शिवानी बनाइए बेटा, शिवानी राठौर। एक तो 1 घंटा आप लोगों को माइक ऑन करने में फिर लगता है। बताइए शिवानी। फादर advise his daughter आगे हाथ टू आएगा, हाँ नॉट टू आएगा, not to insult her elders, not to insult her elders। आंचल गुप्ता, अब इसको दूसरे तरीके से बनाइए। फादर forward his daughter to insult her elders। ओके, सो इन दिस वी विल चेंज। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज मैं आपको दूंगा, उसको करिएगा।